अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 12 है, नून साकिन और तनवीन, इज़हार और इख़्फ़ा। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इज़हार, इख़्फ़ा, इदगाम और इक़लाब। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इज़हार और इख़्फ़ा पढ़ेंगे, इदगाम और इक़लाब के कायदे आगे जाकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नून, पहले मैं आपको ये बता दूँ नून साकिन क्या है और तनवीन क्या है। हालांकि ये मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, उनकी समझ के लिए मैं बता दूँ कि नून साकिन और तनवीन है क्या। नून साकिन इस नून को कहते हैं, नून के बाद नून के ऊपर कोई जज़म लग गई हो, इसको जज़म भी कहते हैं। ये जो छोटी सी दाल नज़र आ रही है इसको जज़म भी कहते हैं और इसको सुकून भी कहते हैं। जब नून के ऊपर ये चीज़ लगी होगी तब उसे हम कहेंगे नून साकिन। और लाजमी नहीं है नून ऐसे खुला हुआ हमें नज़र आए, बिल्कुल वजाहत के साथ नज़र आए, उसके बाद हम देखेंगे क्या है। हमारे पास नून बिल्कुल सिरे में भी आ सकता है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ सिरा हो, जैसे कि अनअमता में देखें, यहाँ देखें ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका सिरा है नून का, ये पूरा नून वाज़े तौर पर सामने नहीं है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि नून साकिन तो इसे कहते हैं, नून के ऊपर जब जज़म लगी होगी उसे नून साकिन कहेंगे। तनवीन किसे कहते हैं? 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार फिर यहाँ पे बताया है ताकि जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें समझ आ जाए कि 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। अब ये हम देखेंगे कि नून साकिन के बाद क्या है और तनवीन के बाद क्या है, फिर हम इसका कायदा लगाएंगे कि हमें कौन सा कायदा लगाना है और किस तरह से पढ़ना है। अब यहाँ पे इज़हार, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इज़हार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ पे गुन्ने की मिकदार भी इंशाअल्लाह ताला मैं आगे चल कर पढ़ाऊँगी आपको, जब हम इख़्फ़ा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगी गुन्ना कैसे करना है। फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे गुन्ना हम नहीं करेंगे। हरूफ़े हल्की 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन और खाक, ये हरूफ़े हल्की में से हैं। ये जब हम देखेंगे नून के साकिन के बाद ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, इन यानी 6 हरूफ़ों में से इन्हें हरूफ़े हल्की इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं। हलक 3 हैं, ऊपर वाला, दरमियान वाला और नीचे वाला। और ये इंशाअल्लाह ताला मखारिज में मैं पढ़ाऊँगी, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से हरूफ को किस मखरज से अदा करना है। फ़िलहाल इतना काफ़ी है कि आप देखेंगे नून साकिन है, नून साकिन के बाद कहीं ये हरूफ तो नहीं, इन हरूफ़ों में से कोई एक हर्फ तो नहीं आएगा, एक ही हर्फ, एक साथ 2 या 3 या 4 हर्फ नहीं आएंगे, ये बात आप जहन में रखिएगा। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, तनवीन में 2 ज़बर भी हो सकते हैं, 2 ज़ेर भी हो सकते हैं, 2 पेश भी हो सकते हैं। एक शर्त होगी उसमें से भी, तनवीन में से कोई एक चीज़ आएगी और उसके बाद इन हरूफ़ों में से एक हर्फ आएगा, और नून साकिन के बाद भी इन हरूफ़ों में से सिर्फ़ एक हर्फ आएगा। बकिया जो हरूफ होंगे अगर वो एक साथ जमा हो भी जाएं, अगर जमा हो जाएं, कहीं मिसाल के तौर पे आइन और हा आ जाएं, गईन और खा आ जाएं, ये दोनों हर्फ एक साथ अगर आ भी जाएं एक साथ, लेकिन हम क्या करेंगे, हमने एक ही को देखना है जो नून साकिन के बाद होगा। जैसे कि यहाँ पे नून साकिन है, इसके बाद अलिफ है। अब यहाँ पे फिर मैं न्यू जो लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए फिर बता दूँ, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ कई बार, कि अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाती है, ज़बर, ज़ेर या पेश या जज़्म या खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर या उल्टा पेश, कोई भी हरकत आ जाती है तो उस अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ा जाता, उसको हमज़ा पढ़ा जाता है। इसलिए हम इस अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं। अब देखेंगे, अब यहाँ देखें नून साकिन के बाद ये अलिफ आ गया, आई मीन हमज़ा आ गया, तो हम देखेंगे कि एक ही हर्फ आया, इसके बाद हरूफ़ हल्की में से कोई नहीं आया। लेकिन अगर कोई आ भी जाता है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे गईन है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे खा है, कोई भी हर्फ अगर यहाँ पे आ जाता, मिसाल के तौर पे आखालिन अगर मिसाल के तौर पे आ जाता, तो हमने ये वाला हर्फ नहीं देखना था कि ये तो हरूफ़ हल्की है, दो हरूफ़ हल्की एक साथ आ गया, अब हम क्या करेंगे। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, हरूफ़ हल्की एक ही बार देखा जाएगा, वो भी नून साकिन के बाद। नून साकिन के बाद कोई एक हर्फ होगा जो हरूफ़ हल्की, यहाँ देखें, यहाँ पे हा है, यहाँ पे आइन है, कोई भी हर्फ एक साथ जमा नहीं है। अगर जमा है भी सही मिसाल के तौर पे, तब भी उस पर इसका कोई असर नहीं होता, हम एक ही बार देखेंगे। अब है इख़्फ़ा, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़ इख़्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख़्फ़ा करें, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ें। हरूफ़ इख़्फ़ा 15 हैं और वो ये हैं, ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, साद, ला, ता, ज़ा, फ़ा, काफ, काफ, ये हरूफ़ इख़्फ़ा हैं, ये हरूफ़ इख़्फ़ा हैं। और हम देखेंगे कि नून साकिन के बाद हरूफ़ इख़्फ़ा में से भी तो कोई हर्फ नहीं है, ठीक है। अब नून साकिन के बाद या देखेंगे इज़हार, हरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ नहीं है, या फिर हरूफ़ इख़्फ़ा में से कोई हर्फ नहीं है।
ہمیں اس چیز کی پہچان کرنے آئے گی تو ہم اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے اور ہماری تجوید بہترین ہو جائے گی۔ اب ہم نے پڑھنا کہ ہم نے اس پہ اظہار ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم نون زیر من حمزہ زبر آ من آ جیم زبر جا من آجا لام دو زیر لن من آجا لن میم نون زیر من ہا الف زبر ہا من ہا دال دو زیر دن من ہا دن۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں بھی ہم اظہار کریں گے۔ میم نون زیر من عین زبر ع من ع لام زبر لا من علا قاف دو زیر قن من علا قن میم نون زیر من۔ اب یہاں بھی نون ساکن کے بعد ہا ہے، یہاں بھی اظہار ہے اور یہاں پہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ من ہا زبر ہا من ہا کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من حکیم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد غین ہے، یہاں بھی اظہار ہوگا اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے اور اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو را دو زیر رن من غفور میم نون زیر من۔ اور یہاں پر پھر میں آپ کو بتا دوں، یہاں پر نون ساکن کے بعد خا ہے، یہاں بھی اظہار ہے اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، اس کو بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ خا واو زبر خو من خو فا دو زیر فن من خوفن۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آگے سارے اخفاء کے قواعد آ رہے ہیں اور ہم کل اخفاء سمجھیں گے کہ اخفاء کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور جو سبسکرائبرز ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کو سننے میں دشواری پیش ہوگی۔ تو آئیے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے قواعد یاد کرنے ہیں اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اور آپ میں سے جس کو یہ میرے پڑھانے کا انداز اچھا لگتا ہے یا جو بہت کچھ سیکھ رہا ہے وہ آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہم سب لوگوں کا ساتھ ہو اور ہم ثواب ڈھیروں کمائیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی الحال کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔